हम लोग यहाँ पर अभी एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज के बारे में बात करने वाले हैं और इस चीज का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है हमारे प्रोग्राम्स में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ना स्ट्रिंग्स के बारे में बात करने वाले बेसिकली। ठीक है, और स्ट्रिंग्स क्या होती है, हम लोग स्ट्रिंग्स बनाते कैसे हैं, उन्हें एक्सेस कैसे करते हैं, या उनके रिलेटेड कुछ मेथड्स वगैरह, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल ना काफी ज्यादा वाइडली किया जाता है, दैट्स वाई इन्हें समझना ना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली वेल। ठीक है, और आप लोग खुद उनकी प्रैक्टिस करो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, पहले इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एंड लाइक आप उसको काफी ज्यादा यूज करोगे। ठीक है, दैट्स वाई मेक श्योर कि आप लोग उसे और एक्सप्लोर करोगे और अच्छे समझ लोगे प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इतना समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है और हम लोग स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग समझ लेंगे, दैट्स इट। जब भी हम लोग ना डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास में काफी अलग अलग टाइप्स के डेटा है, राइट, एंड हमारे पास में स्ट्रिंग्स भी है। तो बेसिकली स्ट्रिंग इज जस्ट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, दैट्स इट, राइट। अगर आप लोग कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा सीख करके आ रहे हो ना, तो आपको स्ट्रिंग्स के बारे में आइडिया होगा। ठीक है, बट एनीवेज वी आर नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो बेसिकली इतना समझ लो आप लोग कि स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स। एक बार हम लोग इससे यूज टू हो जाएंगे ना, समझ लेंगे, लिखेंगे ना चीजों को, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट स्ट्रिंग इज जस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग इज जस्ट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है ना। सो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, दैट्स इट, फुल स्टॉप, राइट। ये हो गया स्ट्रिंग के बारे में। तो बेसिकली हम लोग जब स्ट्रिंग बना के देखेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सेट ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, जरा पहली स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल यही है कि स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं। आप लोग पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के लिए कोट्स का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इट कैन बी अ सिंगल कोट, इट कैन बी अ डबल कोट। ठीक है, आप लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हो, तो हम लोग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं एक वैल्यू असाइन करने वाला हूं अभी, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग एज यू नो नाउ, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंगल कोट लूंगा। ठीक है, एंड आई विल जस्ट राइट ज्ञानी पंडित ओवर हियर, दैट्स इट। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये सिंगल कोट में हमारे पास में स्ट्रिंग है। ठीक है, इनटू द सिंगल कोट्स। तो एक और वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, लैंग्वेज या माय लैंग्वेज करके। ठीक है, इक्वल टू करते हैं एंड इन डबल कोट्स आई विल राइट पाइथन, दैट्स इट। ओके, सिंपल है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू राइट द स्ट्रिंग्स। ठीक है, सिंपल है, ये हमारी स्ट्रिंग्स है। देखो यहां पर अब ये बात सेंस भी कर रही है कि स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि है, राइट, एज यू कैन सी ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे और भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई एम लर्निंग पाइथन विथ ज्ञानी पंडित, दैट्स इट। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रिंग, दैट्स इट। इतना ही है कि स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको कोट्स का इस्तेमाल करना है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है, बट ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अगर एंटर दबाते हो एंड देन यू राइट समथिंग लाइक दिस इज ऑसम, ठीक है, आई एम राइटिंग एनीथिंग, दैट्स इट। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर ऐसा करता हूं तो इसके बावजूद कि ये कोट्स में है, ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सी दिस विल जस्ट गिव सम एरर। ठीक है, सिंपल है ना। तो ये आप लोग नहीं कर सकते, दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग, दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है, तो सेम केस विद दिस वन। ठीक है, यहां पर भी हम लोग सिंगल लाइन स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पर भी अगर मैं एंटर दबा के कुछ कर देता हूं, दिस इज समथिंग, ठीक है, ये भी काम नहीं करेगा, दैट्स इट। तो यहां पर भी सिंगल लाइन, यहां पर भी सिंगल लाइन स्ट्रिंग मिल रही है। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिकली समझ चुके हैं कि स्ट्रिंग बनानी कैसे है, जस्ट यूज सम कोट्स, दैट्स इट। सो लेट्स मेंशन इट ओवर हियर। ठीक है, मैं यहां पे ऐसा लिख दूंगा, टू क्रिएट स्ट्रिंग्स वी आर गोइंग टू मेक use of some quotes, that's it. It can be a single quote, मतलब your set of characters wrapped into quotes, single quotes, and it can be double quotes as well. तो ऐसा भी हो सकता है, राइट, सिंपल चीज है बहुत ज्यादा। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले इसको लेकर के आगे निकलेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको आपकी स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं डबल कोट्स की स्ट्रिंग ले रहा हूं। ठीक है,
आई एम यूजिंग अ डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग और मैं यहां पर लिख देता हूं ये, ठीक है। मैं आपको अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जो हमने डबल कोट्स का इस्तेमाल करके बनाई है, ठीक है। और द किक इज कि मैं ज्ञानी पंडित डबल कोट्स में चाहता हूं एज एन आउटपुट, क्योंकि देखो एज ऑफ नाउ इफ वी डू समथिंग लाइक दिस, मैं टर्मिनल लेकर के आता हूं, ठीक है। टर्मिनल तो ला लिया है, बट लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, वन मोर थिंग। मैं अगर प्रिंट कर लूंगा, नहीं तो आउटपुट में क्या दिखने वाला है, ठीक है। मैं अगर ना कंपनी प्रिंट करूंगा, ओके, आई विल प्रिंट कंपनी एंड मैं इसको ना डबल कोट्स में ले लेता हूं, ठीक है, जस्ट मेक इट डबल कोट्स, ठीक है, दैट्स इट, या वी आर डन। डबल कोट्स में कर लिया मैंने इसको, ठीक है। क्यों कर लिया बताऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ इसको, पाइथन स्पेस प्रोग्राम का नाम जो कि sample.py, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे आउटपुट में स्ट्रिंग मिल रहा है, आई एम गेटिंग अ स्ट्रिंग, राइट। बट अभी मैं आपको एक किक बताता हूँ, मुझे ये ज्ञानी पंडित जो है ना डबल कोट्स में चाहिए इन द आउटपुट, अभी नहीं दिख रहा है, राइट। सो मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा सीधा सीधा और इसको डबल कोट्स में डाल दूंगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, एंड ये नहीं चलेगा, दैट्स इट, राइट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, इसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग को डबल कोट से सराउंड किया है, तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर स्ट्रिंग एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ योर स्ट्रिंग, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल है ना। तो अगर आप डबल कोट से स्ट्रिंग को सराउंड कर रहे हो तो डायरेक्ट अंदर डबल कोट्स नहीं यूज कर पाओगे आप, तो ऐसा हो जाएगा, राइट, सिंपल है ना। बट अभी क्या करें, हम लोग तो लेना चाहते हैं, वी वांट डबल कोट्स, मैं चाहता हूं कि ये ज्ञानी पंडित जो डबल कोट्स में आए, तो व्हाट कैन आई डू, राइट। इसके लिए भी हमारे पास में कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है काफी आसान, ठीक है, मतलब लेट्स से कि आपको पता है कि आपको डबल कोट्स चाहिए, ठीक है, आपको ये डबल कोट्स में चाहिए, ये आप लोग जानते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी स्ट्रिंग को आपको सिंगल कोट्स में रैप करना पड़ेगा, तब आप लोग जाकर के अंदर में डबल कोट्स यूज कर पाओगे कंफर्टेबली विथ नो एरर। सी, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट रख दूंगा और इधर भी डबल कोट की जगह सिंगल कोट रख दूंगा, एंड हो गया, काम हो गया अपना, ठीक है। देखो रन करते हैं, देखो डबल कोट्स में आ गया, राइट। बट अगर आप लोग यहाँ पे बाहर भी डबल कोट्स चाहते हो, तो यहाँ पर अगर हम लोग सीधा सीधा चाहते हैं कि बाहर भी डबल कोट्स हो और हम लोग अंदर भी डबल कोट्स का इस्तेमाल कर पाए, तो वी नीड टू गो विथ एन अल्टरनेट वे, जो कि है एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा हमको। मतलब क्या है, सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो सपोज ये जो डबल कोट्स है हमें वैसे का वैसा चाहिए, बट इस डबल कोट्स का अभी कोई और मीनिंग है, इट इज लाइक मार्किंग द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग चालू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है, उसका कुछ मीनिंग है अभी, तो आपको क्या करना है, उसको एस्केप करना है, राइट। कि मतलब भैया देखो डबल कोट तो है बट यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं खत्म हो रही, ऐसा कुछ आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स के जस्ट पहले बैक स्लैश डालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब ये बोल रहा है कि भाई देखो यहाँ पे डबल कोट तो है बट स्ट्रिंग नहीं एंड हो रही है, ठीक है। सेम थिंग विथ हियर, ठीक है, देखो यहाँ पे डबल कोट है बट यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं एंड हो रही है, बता दिया हमने, दैट्स इट। एंड अगेन एरर नहीं आएगा, देखो रन करते हैं एंड वी गॉट दी डिजायर्ड आउटपुट, सिंपल है, राइट। तो ये तो हम लोग समझ गए कि हम लोगों को अगर डबल कोट्स यूज करने हैं, मतलब डबल कोट्स के साथ में नहीं, ये सिंगल कोट्स के साथ में भी यही कहानी है, ठीक है। अगर आप लोगों को सिंगल कोट्स इस्तेमाल करने हैं तो उसका भी पहला तरीका वही है कि अगर आपको पता है कि आप लोग सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करने वाले हो, तो आपकी स्ट्रिंग्स को बनाने में आप डबल कोट्स का इस्तेमाल करो, तो अंदर आप लोग सिंगल कोट्स आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। तो समझ पा रहे हो आइडिया आप लोग, डबल कोट्स अगर स्ट्रिंग के अंदर चाहिए तो स्ट्रिंग को आप लोग सिंगल कोट्स की मदद से बनाओ, नहीं तो यूज एस्केप कैरेक्टर, इट वर्क्स, राइट। सिंपल थिंग है बहुत ज्यादा। तो ये तो हो गया एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में भी, और भी काफी सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं, जैसे अगर आप लोग स्लैश एन लिखते हो तो इट्स अ न्यू लाइन बेसिकली, राइट। इफ आई राइट अ स्लैश एन, ये न्यू लाइन बन जाता है। इफ आई राइट स्लैश टी तो वहां पर टैब आ जाता है। इफ आई राइट स्लैश बी तो वो बैक स्पेस बन जाता है, राइट। यू कैन ट्राई दीज ऑल, यू कैन ट्राई इट, ओके। मतलब देखो यहाँ पे मैं ना क्या करता हूँ, ये डबल कोट्स को हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बैक स्लैश है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बैक स्लैश एन डाल दूंगा यहाँ पे। अब इस बैक स्लैश एन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर मतलब आप ऐसा समझ लो कि इसने टाइप किया आई एम लर्निंग पाइथन विथ एंटर, दैट्स इट, एंटर दबा दिया, नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे जाके ज्ञानी पंडित टाइप किया, राइट। टाइप मतलब आउटपुट दिया, आप लोग समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जस्ट इमेजिन आप लिख रहे हो एंटर तड़ा, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे ये आएगा,
सो सिंपल, ठीक है। करके देखते हैं एक बार, लेट्स रन इट। ओके, क्लियर कर दे टर्मिनल को, फिर से रन करते हैं एंड यू कैन सी यहां से हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चल दिए /n की वजह से। तो ध्यान में रखना /n अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो, राइट, सिंपल है। /n भी देख लिया, /b भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। /b के लिए ना मुझे /b कहीं बीच में लगाना पड़ेगा, तो मैं यहां लगा देता हूँ /b। /b से क्या होता है, बैक स्पेस दब जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो क्या करेगा, यहाँ से वो आउटपुट देते 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 यहाँ तक आ गया। यहाँ पे जैसे ही /b दिखा उसने बैक स्पेस दबा दिया, तो n लास्ट कैरेक्टर था ना वो गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग देखोगे ना, जब ज्ञानी पंडित देखोगे तो उसमें n नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे आपने बैक स्पेस दबाया था, ठीक है। देखो काफी इंटरेस्टिंग है, देखो देखो कहाँ है बैक स्पेस, कहाँ है, राइट, सिंपल है, राइट, इट्स वेरी सिंपल। तो इसका आप लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, ओके, दैट्स वेरी फाइन। अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, बिकॉज जैसा कि हमने डिस्कस किया ये तो सिंगल स्ट्रिंग है ना, मतलब सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। इफ आई वांट मल्टी लाइन स्ट्रिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्रिपल कोट्स का। बट ये ट्रिपल कोट्स कहां से लाऊंगा मैं, तो ट्रिपल कोट्स मतलब क्या है कि आप ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करो या फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज करो, दैट्स इट। तो 3 इधर 3 उधर, दैट्स इट, ऐसा वो रहने वाला है। और यहाँ पे आप लोग कुछ भी टाइप करो, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, वेलकम टू ज्ञानी पंडित, दैट्स इट, ठीक है। वी आर स्टिल इन द स्ट्रिंग, दैट्स इट, ठीक है। दबाते जाओ एंटर एंटर एंटर, ये स्ट्रिंग का पार्ट रहेगा, ठीक है, सिंपल है ना। अगेन आप लोग अगर इसको स्टोर करना चाहते हो तो मेक अ वेरिएबल, पैरा करके मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, दैट्स इट, असाइन कर दूंगा ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बेसिकली, ठीक है। एंड अगेन आप लोग यहाँ पे ना ट्रिपल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ में हम लोग ये समझ चुके हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है और हम लोग स्ट्रिंग को बनाते कैसे, बेसिकली इसका भी काफी आइडिया आ चुका है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और स्ट्रिंग्स बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो आप लोग स्ट्रिंग्स से फैमिलियर हो जाओगे। तो डोंट वरी अगर आपको कोई ऐसी चीज अब भी लग रही है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, बिकॉज आगे नहीं करेगी जब आप फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज जस्ट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, दिस इज नाउ अंडरस्टूड, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बनाने के लिए कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, या हम लोगों ने यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए देख लिए ट्रिपल कोट्स भी, मतलब ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स, दैट्स इट, सिंपल है ना। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं।